जो 1932 खतियान से नाम से जाने जाते हैं टाइगर जयराम महतो। नरेंद्र मोदी के नाम से तोहनी के वोट मांगल जी तो एमपी में कुछ। हेलो फ्रेंड्स, रोज पब्लिक सच तक में आपका स्वागत है। आज नवाड़ी पंचायत में जो 1932 खतियान से नाम से जाने जाते हैं टाइगर जयराम महतो, टाइगर जयराम दा, जो इसका आज सभा जो जन आशीर्वाद यात्रा नवाड़ी पंचायत के जो सियारंगी गांव में है। और यहाँ पे दिख रहा होगा, जो यहाँ पे जितना भी भीड़ देख रहे होंगे, ये जन आशीर्वाद यात्रा जो पंचायत स्तरीय निकल रहा है। यहाँ पे टाइगर जयराम दा यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ का देखिए भीड़, और जो चाहने वाले उनके टाइगर जयराम जो 1932 के खतियान के नाम से जाने जाते हैं टाइगर जयराम दा, जो यहाँ पे आप दिख रहे हो, यहाँ पे भीड़ देखिए। और रिजवान दा भी जो 1932 के संघर्ष खतियान समिति जो है, यहाँ पे भीड़ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए टाइगर जयराम दा का भीड़। जो 1932 के संघर्ष खतियान समिति के जाने जाते हैं टाइगर जयराम महतो, जो केंद्रीय अध्यक्ष जो टाइगर जयराम महतो जो है, देखिए यहाँ पे भीड़ आपको करलक, लेकिन सांसद दिए के खाली काम करलक हमने। अब तो हमरा बताओ कि सांसद दिली, लेकिन जिस जगह पर तोहनी खाली वोट दे के भेजे के काम कर रहा है, तो आवाज के उठवे काम कर लो की पीर टाड़ के मसला के हल कर ले की। झारखंड में इतना हमने गिरिडीह क्षेत्र में, गिरिडीह लोकसभा अंतर्गत कोयला का माने पूरा भंडार यहाँ पर मौजूद है। कोयला पर कभी हमनी के अधिकार मिल लो की ना मिल लो, एक चीज मिल लो, जरा सांसद चुन के भेजला वो अपन प्रॉपर्टी बढ़ावे के काम करल है, और ऑस्ट्रेलिया में जाके अपन कोयला के पैसा के यूज करल है, और ऑस्ट्रेलिया में जाके अपन कपड़ा के फैक्ट्री डाले के काम करल है। बदलाव कर भैल, लेकिन तोर बदलाव कैसे भेतो, इस माटी के सुरक्षा कैसे भेते, गिरिडीह लोकसभा के पहचान पूरे विश्व में कैसे भेते, इटा तोरा तैयारी करना हो, एक निर्णय लेना हो। यह निर्णय के स्थापित करे खातिर, यह निर्णय के हमने आगू लावे खातिर, और इस निर्णय के गांव तक पूछे खातिर हमने जा रही है कि इस बार हमने मन बनवलिए गिदरटा माना ना लगा, हम चुनाव ना लड़बो। एकरा बड़ी मुश्किल से तैयार करल है कि तो गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आवा ही तो इस बार खड़ा हो, पूरा झारखंड और पूरा गिरिडीह लोकसभा के लोग तोर पीछू खड़ा रहतो और तोरा जीता के दिल्ली भेजे के काम। आज बहुत नेता के पेट में दर्द हो गए, बहुत नेता के दिमाग में दर्द हो गए कि गिदर गुलन भाषाई आंदोलन से उपज भले, और आज राज्य के सिंहासन पर बात करे लगले, यहाँ दिल्ली के बात करे लगले, रांची में विधानसभा के बात करे लगले, पार्लियामेंट के बात करे लगले। काहे करे लगले भाई? उ सब के पेट में दर्द भय गए। दर्द वाजिब हो, दर्द होवे चाहिए। तोरा यदि चांस ना देतलियो, तोरा यदि मौका ना देतलियो, तब तो कह सकल हनी कि इस राज्य के लोग और गिरिडीह लोकसभा के लोग और पूरे झारखंड प्रदेश के 3.25 करोड़ जनमानस हमनी के चुने के काम ना करले, ना चुनतलियो तब कहतली। लेकिन तोरा मौका दिलियो तो 24 साल में 23 साल में झारखंड के 23 नतीजा करके रखल ही। लेकिन अब राज्य के युवा जागल है, राज्य के माय बेटी हमर जागल हथिन, माय बहन सब जागल है, और राज्य में एक आवाज आ रहा है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, इस बार बदलाव होना चाहिए, बड़ा रूप में बदलाव होना चाहिए। और बदलाव के करना नेतृत्व में तो बदलाव करे खातिर कोई नेता चाहिए ना हमनी का अगुवाई में, तो हमनी नेता चुनल है, और नाम लगे टाइगर जयराम महतो, और जयराम महतो और जयराम महतो। इस बार हमने कहानी ना, इस बार इतिहास लिखे के तैयारी में लगा, ये तो हमें आशीर्वाद देवे के काम कर। आशीर्वाद देवे को आशीर्वाद दे। और एक बार तेरा बता दिए चाहिए, खुशनसीबी हमने अपने आप के खुशनसीब समझिए कि टाइगर जयराम महतो तोपचांची से निकल और पूरे इंडिया में कोहराम मचवे के काम करल ना। केकर बदौलत कोहराम मचे लगो, कौनो टाइगर जयराम महतो माने बुरुसली तो ना लगे कि अपने से घूर ले और हनुमान रकम घुरा के पूरा सिस्टम बदल कर ले कि ना। गिदर यदि हिम्मत करल है, हमनी बोल भाई यदि हिम्मत करल है, तो तोरा देख के हिम्मत करल हो, हमरा देख के हिम्मत करल है, और झारखंड के अपार जो समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन के आशीर्वाद समझ के हिम्मत करल है। नहीं तो ये तो साफ साफ के दिल छोड़िए, हम लोग चुनाव ना लड़बे, हमने नहीं। यदि इतना बड़ा राज्य तोर ऊपर विश्वास कर रहा हो, और तोरा कह रहा हो कि तो तैयारी कर, तो पूरा टीम सजाओ, और ऐसा टीम के सजाओ जो चिंगारी न ज्वालामुखी के रूप में आगे आवे और इतिहास रचे के काम करे। इसीलिए आज हमने लगातार 2 वर्ष से आंदोलन कर रही है। दीपक महतो तोहनी के बीच में मौजूद, हमनी बोर दादा लगे, हमनी के गार्जियन लगे, एक से यदि कहानी सुनबे तो ये बतैते कि राज्य के लड़ाई टा कैसे ही लड़ल है। तोहनी सुनबा मौका है, राज्य के अनेकों लड़ाई लड़ल गए है,
विनोद बिहारी भी लड़ाई लड़ दिया, निर्मल महतो के गोली मार दल को, कोयला में तोर कब्जा हो ना, अबरक में तोर कब्जा हो ना, जंगल काट दियल जा रहा लो, रोड के नाम पर तोर जमीन के ले रहा लो, और तोर जमीन के मुआवजा दे रहा लो 50,000 रुपये डिसमिल, यह कथन के यह सिस्टम के, और यह जे माने हमनी के ऊपर जो जुल्म हो रहा लो, यह जुल्म के लड़ाई लड़ना हो, और यह जुल्म के लड़ाई इस रूप में लड़ना हो कि ओकरा पता चल जाए चाहिए कि टाइगर जयराम महतो के सेना तैयार हो चुकल है ना। इस बार हमने एकदम मन बना लिया, और मन एकदम गांव गांव जीवे, चौपाल में बैठे, इसने 5 गो गिदर के संग। जयराम महतो अपने आप को कभी भी लीडर नहीं समझा है। जयराम महतो हमेशा कहा है कि हम नेता नहीं, आपका बेटा बन के काम करेंगे। हम लोगों का भी यही कहना है कि कभी भी तोहनी ईटा ना बुझिया, कभी भी ऐसा ना समझिया कि जयराम महतो अब तो बड़ नेता भय गेलो रे, तोहनी दिल्ली चल जीवा के बाद हमनी भूला जीवक ना। जयराम महतो कल भी बेटा था आपका, हम लोग आज कल भी बेटा थे और आज भी बेटा है, और आपके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, यदि आपके आशीर्वाद से हम लोग दिल्ली जाते हैं, हम लोग विधानसभा जाते हैं और झारखंड में अपने सरकार को बनाते हैं, तो आपको वादा नहीं वचन देकर जाते हैं कि कल भी हम लोग हवाई चप्पल में चलते थे, आज तनी ठंडा लग सकते जूता पीने के लिए हवाई चप्पल में चलेंगे, आपके बीच में आएंगे। यदि आप बुलाएंगे तो हम गाड़ी का इंतजार नहीं, पैदल चलकर आएंगे, और बेटा आपके बीच में आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है। हम लोग कभी भी इस विचारधारा को लेकर नहीं चले हैं, हम लोग कभी भी इस विचारधारा को नहीं लिए हैं कि हम लोग नेता बनेंगे, बड़का बड़का नेता, सूट बूट एकदम, बाप रे बाप। हमने अरे 4 दिन से 5 दिन से नहायल ना है गिदटा, चिंता में 3 बजे 4 बजे राती सूते हैं, और 5 बजे 6 बजे 7 बजे से फिर जाग जाए, तबे ना तबियत खराब होले हो। क्या कर लिए कर रहा है, कौन ही अपन लिए कर रहा है, ये तो साफ साफ ऐलान कर दल के, साफ साफ ही घोषणा कर दल के कि यदि हमारे विधायक चुनकर यदि यहाँ से जाते हैं, और यदि आप लोग जयराम महतो के नेतृत्व में विधायक चुनने का काम करते हैं, तो इन्होंने कहा है कि हमारा जो वेतन होगा वो आपके ऊपर हम लोग खर्चा करने का काम करेंगे। ये साफ साफ इन्होंने घोषणा कर दिया है, और हम लोग सिस्टम बनाएंगे, नियम बनाएंगे, प्रावधान बनाएंगे कि टाइगर जयराम महतो का सेना का दिशा क्या होगा। टाइगर जयराम महतो जिस रूप में आदेश देंगे, हमारा पूरा सिस्टम, पूरा सेना कार्य करने के लिए आगे आएगा, और बेहतर रूप से कार्य करेगा, और इनके आदेश का पालन करेगा, क्योंकि ये नेता नहीं बेटा है, और खाटी माटी का बेटा है, और फुटबॉल ग्राउंड से तैयारी किया है। तो जान सकते हैं कि फुटबॉलर जो होता है वो हर विधि को जानता है कि कैसे गोल मारना। आप लोग तैयार रहिए, आपको अभी टाइगर जयराम महतो को सुनना है, उनके विचारों को सुने। लगातार इनके विचारों को पूरे झारखंड के लोगों ने ग्रहण किया है, और इनका जो दिशा होता है हम लोग पालन करने का काम करते हैं। आप लोग भी हाथ उठाकर कहिए कि आज टाइगर जयराम महतो का जो हुक्म होगा, टाइगर जयराम महतो का जो आदेश होगा, हम लोग पालन करने का काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? एक बार जोर से कहिए, गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो, गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो। जय झारखंड, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। हरे राम हरे हरे, जयराम मरकर घर चा घरे घरे। हाँ, इसको याद रखना है। इस बार विधानसभा में हम लोग यही आवाज को लेकर जाएंगे कि हरे राम हरे हरे, और जयराम चर्चा घरे घरे। ठीक है, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान दादा। अभी हम लोगों के बीच अपनी बातों को रखने के लिए आ रहे हैं जेबीकेएस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो दादा, स्वागत करेंगे। तो आज घोरचाची गांव, नवाडी पंचायत, पीरटार प्रखंड और गिरिडीह जिला के अंतर्गत इस फुटबॉल के मैदान में जितना भी जन जुटले हा, सब दादा सबके, हमारे अभिभावक बंधु सबके जोहार रहते। कुछ संख्या में हमारे माए मौसी सब भी अले हा, दादी सब अले हा, तो उन्हीं के गोड़ लागे है। ठंडा नहीं लगा है? हाँ, ठंडा में अपन ख्याल रखिया, तो उन्हीं के रहना बहुत जरूरी है। अब चूंकि ज्यादा समय के ना गंवाते, हमने बड़ भाई आदरणीय रिजवान दा बहुत विस्तार से बताए दिले कि आज हमने के राजनीति में आना जरूरी कहा है। देखा, हम बार बार कहलिए कि आज अगर कुछ झगड़ा झांटी भय जाए और मुखिया जी के अगर बुलवाई हमने, तो मुंह से काम ना चला है। दो भाई में अगर जमीन के भी बंटवारा हो तो मुंह से काम ना चले कि अरे बड़का खेतवा तो और छोटका हमारा है ना, कागज लिख के देवे, और कागज बना है ना, एक कागज बना है, यानी दाम का कर है, जवान के दाम ना है। भले लोग बोल रहे कि फलना का जवान मर्द का जवान है तो इसका जवान है, लेकिन भाई जवान के वैल्यू ना है। आज के डेट में वैल्यू की है, कागजा का वैल्यू है, कलमुआ का वैल्यू है।
तो अब सवाल है कि भाई कब्जा कलमा का अगर वैल्यू है तो ये जो देश है, ये जो झारखंड प्रदेश है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू ककर कलमा के है ना, सबसे ज्यादा वैल्यू ओकर कलमा के है कि दिल्ली में एमपी बन के जा है और रांची में जो एमएलए बन के जा है। जैसे सुदीप सोनू गेलो, सुदीप सोनू यहाँ विधायक लगो ना, वो रांची यहाँ तो नहीं जिता के पहुंचे लग, तो रांची में जो कागजा में साइन करते वो कागजा के वैल्यू हो। यहाँ की चंद्रप्रकाश चौधरी दिल्ली जाके कागजा में साइन करते वो कागजा के वैल्यू हो। अच्छा एक बात कहा, हमने अगर कोई मास्टर खोजे है तो बेस्ट पढ़ल लिखल मास्टर खोजे है ना, कि भाई वो मास्टरवा हमने गिदरा के पढ़े थे, यानी अगर खराब पढ़े थे तो गिदरा के भविष्य खराब हो जाते, बता कि नहीं। एक पढ़ा लिखा मास्टर के हमने डिमांड कराई है कि गांव में जो लड़का सबसे पढ़ल लिखल रहा है, काबिल रहा है, ओकरे यहाँ ट्यूशन भेजे है कि भाई वो खराब ट्यूशन नहीं पढ़े थे। तो जब एक पढ़ा लिखा मास्टर हमने खोजा है तो ठीक उसी प्रकार एक पढ़ा लिखा लीडर होना चाहिए। एक मास्टर 50 को बच्चा का पढ़वा है, 50 को पढ़वा है ना, लेकिन एक जो लीडर है वो है ना, एक टाइम में जब अपन सैनवा मारा है ना तो 3 करोड़ जनता खातिर मारा है। झारखंड के लगभग 3 करोड़ से ज्यादा हमने जनसंख्या है, यानी एक लीडर जब कागज में साइन मारा है तो 3 करोड़ क्या प्रभावित करा है। तो ठीक उसी प्रकार आज हमने की लड़ाई है एक ऐसा लीडर के चुनना जो दिल्ली में जाके, राजधानी में जाके हमने बात के मजबूत करता है, हमने अधिकार के बात करता है। नहीं तो आज देख ले चुकी हमने गांव में रहा, गिरिडीह ग्रामीण क्षेत्र लगे तो हमने आपस कुटुंब धनबाद बोकारो दने है की सूरी दने है, नवाडी दने है, चंद्रपुरा बेरमो दने है ना, है नहीं तोपचाची वाला भी जंगली क्षेत्र लगे, तोपचाची नहीं, जहाँ कोलफील्ड है, जहाँ कोयला के खदान होने आपूस कुटुंब है, हाँ बागमारा में है, तो उस आपूस कुटुंब के पूछिया कि आज ओखने की झरिया में हो की, बाप रे झरिया कतरास में हो, तब तो फिर जाना है, मुनिंड में भी है, तो वहां तो एक बार टेलीफोन करके पूछिए ना, बंगाल के बात ना है, ठीक है ना, वो अपन लोग लगे, तो वहां अभी की परिस्थिति है पता हो। पहला बात क्योंकि हमने बार बार लीडर के कह रहा, लेकिन लीडर नहीं हो तो लीडर के माने हमने बनाए दला कि मुर्गे घर में मुर्गी काटवे आते तो लीडर लगे, बिटिया के विवाह में आते तो लीडर लगे, फुटबॉल के मैदान में आते तो लीडर लगे। एक लीडर के मतलब है जब तोर में मुसीबत है तो तब तोर साथ खड़ा होना चाहिए। आज जितना भी कोलफील्ड के इलाका है वहाँ कहीं बीसीसीएल है, कहीं सीसीएल है, कहीं ईसीएल है, मनमाने ढंग से रैयत के जमीन कब्जा कर ले, एकदम मनमाने ढंग से। यदि वो जमीन कोड़े के जिम्मा ले फलना जगह तो कोड़ के डंप कर दे अगला के रैयत की जमीन पे, ना मुआवजा ना नियोजन। आज हमने यहाँ प्रत्येक दिन कम से कम 4 गो 5 गो आदमी आओ इतना बड़ा बड़ा अपन कागज किताब लेके और कह के देख ले 1984 में हमारे जमीन ले बीसीएल आज तक नौकरी नहीं दिले, कहे ना हमने पास एक बढ़िया लीडर नहीं रह कर। अगर हमारे पास एक बढ़िया एमपी रहता है तो सारा समस्या के समाधान एक झटके में भेजले। आज झारखंड के परिस्थिति देख ले, राज हमने बाप दादा में लड़ के झगड़ के राज अलग कर ले, और इस राज में लाभ ककरा मिल रहे, गुजराती के। देख ले मधुबन में एक एक कोठी नहीं कर लो, 5 करोड़ के, 10 करोड़ के, 12 करोड़ के कोठी है कि नहीं, राज अलग कर ले हमने, राज अलग कर ले हमने के पूर्वज। लाभ ककरा मिल रहे, गुजराती के मधुबन में। लाभ ककरा मिल रहे, बिहारी सबके, जितना भी कलेक्ट्रेट, जितना भी सेक्रेटरीट, जितना भी वो पदाधिकारी अधिकारी या ना बिहार के, जितना भी ठेकेदार, जितना भी कोयला के कारोबार सब उत्तर प्रदेश, जितना जनरल मैनेजर सब पश्चिम बंगाल, है कि नहीं। तो राज हमार, लेकिन अधिकार यहाँ ककरा मिल गलो, यूपी बिहार गुजरात सबके मिल गलो सिवाय हमार। सही बात है। अब यहाँ सवाल है वो है, देखा तोहनिक बीच 2024 के जैसे ही लोकसभा चुनाव है तो माननीय नरेंद्र मोदी के नाम से तोहनी के वोट मांगल जी, तो एमपी में कुछ टैलेंट न खो और में कोई लूर लक्षण न खो, लेकिन मोदी जी के नाम से तोरा वोट मांगतो। अच्छा एक बात बता, यहाँ जितना भी जान है, ससुर जी के चेहरा देख के बेटिया दे हाकी दादा, ससुर जी के देख के बेटिया दे, लड़का के देख के बेटिया था ना दादो, तने तो बुजुर्ग आदमी लगा बहुत, ब्याह शादी में रहा, तो ससुरा के देख के बेटिया दे कि लड़का देख के दे। तो ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट कहा था, जे एमपी लड़ता है, चाहे चंद्रप्रकाश चौधरी लड़े, चाहे रविंद्र पांडे लड़े, चाहे जेपी पटेल लड़े, चाहे कोई लड़े, ओकर में टैलेंट होना चाहिए, ओकर में प्रतिभा होना चाहिए, ओकर में योग्यता होना चाहिए। सही बात है, यहाँ बुधनी देवी ना जगह घरवा तोड़ दले, बताओ अगर हमारे ढंग के एमपी रहता है तो खाली पॉकेटवा से फोनवा निकालता है और फॉरेस्टवा के फोन लगा रहे, कहाँ तोड़ ली रे, फॉरेस्ट में पैटवा 1 नंबर करता है कि नहीं।
एक एमपी के पावर हले कि नहीं, लेकिन हमने सब पैसा में मैनेज भई जातो, खाली पॉकेटो से फंडवा निकाल खाली फरचड़ा के फोन लगा देता है, अगर बाप के औकात ना हले काहे कि उठा लगले प्रधानमंत्री आवास, और प्रधानमंत्री आवास मतलब कि जे एमपी रहा है वो है ना प्रधानमंत्री रहा है, अरे जो एमपी है वो है ना प्रधानमंत्री है, बस है कि उसको भाई विधायक दल का सांसद दल का नेता चुना गया, बाकी जो एमपी है वही प्रधानमंत्री है। यानी अगर वो प्राइम मिनिस्टर आवास को तोड़ा था, खाली एमपी साहब फंड घुमा देते हैं तो फॉरेस्टर का बाप उसका जाके घर बना देता। यानी एक बात देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी आपके जीवन में नहीं आएंगे, थाना में, ब्लॉक में, कलेक्ट्रेट में नहीं आएंगे, इसलिए जिसको चुनना है, हमने कहते हैं हमें लोग को उन्हीं के दल को, अगर नेता को चुनिए, चाहे किसी विपक्ष के नेता को चुनिए, राहुल गांधी वाले को चुनिए चाहे मोदी वाले को चुनिए, ना राहुल गांधी जी आपके दिनचर्या के जीवन में हिस्सा लेने आएंगे, ना माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके दिनचर्या के हिस्सा में लेने आएंगे, लेकिन हाँ वो सांसद आपकी दिनचर्या का हिस्सा होगा। अगर बिजली की समस्या होगी तो सांसद का टेलीफोन होना चाहिए, अगर सड़क की समस्या होगी तो सांसद का टेलीफोन होना चाहिए, अगर अन्य कोई समस्या होगी तो सांसद का टेलीफोन होना चाहिए, ताकि उस समस्या का समाधान होगा। इसलिए देखिए, आज हम लोग 5 साल में अगर नैतिकता के आधार पर चुनाव नहीं करेंगे, अगर नैतिकता के आधार पर अपने मत का दान नहीं करेंगे, उसी प्रकार हमें अपनी समस्याओं से कोई खड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसको नहीं दिए, उनकी टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को आपने वोट नहीं किया है, आपने वोट किया है दिल्ली के नेतृत्व को देखकर, तो जाइए दिल्ली बोलेगा कि भाई दिल्ली से फोन कराइए, मोदी जी जाए, राहुल गांधी जी डायरेक्ट फोन करेंगे, नीतीश कुमार जी फोन करेंगे, केजरीवाल जी फोन करेंगे, आपने उनके नाम पर एमपी को चुना है, इसलिए एमपी उसको चुनिए जो आपके लिए खड़ा हो। ऐसे भी हमने आज 70 साल से पार्टी के नाम पे एमपी चुना है कि नहीं? बताइए तो यहाँ कौन निर्दलीय कैंडिडेट जीता है आज तक गिरिडीह में? हमने तो हमेशा पार्टी के नाम पे चुना है, लेकिन हमको क्या मिला भाई? हमको कुछ नहीं मिला। उन लोग बल्कि आपके वोट को पाने के बाद आज जितना भी एमपी एमएलए यहाँ से बन के गया है, जितना भी कोल फील्ड है, 5-5 लाख रुपया चंदा अपना महीना को लोग बना लिया। ये आपके हाथ में जो वोट की वैल्यू है, ये सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है। अगर आज आप इस बात को नहीं समझते हैं तो अच्छा देखिए, अभी बच्चा लोग पढ़ रहा है, अरे छोटे छोटे बाबू सब भी स्कूल से आए गए थे, छोटे छोटे किधर सब पढ़ा थे, हमने अपनी की खातिर पढ़वाई है कि पढ़ाई लिखाई करते। देखा सभी नेता माने आते कि गिरिडीह ग्रामीण क्षेत्र लगे, गरीब क्षेत्र लगे, अगर मैं कहे में कोई आपत्ति नहीं, लाज शर्म नहीं होना चाहिए। गरीब क्षेत्र मतलब कि अभाव, गरीब मतलब इतना भी गरीब नहीं बने, अभाव के क्षेत्र लगे जहाँ बहुत सारा अभाव है। क्या कि मैक्सिमम जब प्रवासी मजदूर गिरिडीह क्षेत्र के रहते, चाहे डुमरी के रहो, बगोदर के रहो, उधर धनवार के रहो, सरिया के रहो, बिरनी के रहो, बेंगाबाद के रहो, गांडे के रहो, जितना भी मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में काम करे वाला मजदूर मिलतो, मैक्सिमम गिरिडीह जिला के ही मिलतो। यानी अगर इस बात के हम बोल रहे गिरिडीह एक ऐसा क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, अगर में कोई आपत्ति ना है, वास्तव में है एक पिछड़ा क्षेत्र। अब बताओ, हमने आने वाला पीढ़ी, जैसे बच्चा सब जब भी आगू बाटे स्कूलिया ड्रेस में पहन के खड़ा है कि अखनी के हमने सूरत भेजबे, अखनी के हमने गुजरात भेजबे नहीं ना, अखनी हमने की खातिर पढ़वे, अंडा बेचे ले, मुर्गी चंगना बेचे ले, हमने मुर्गी चंगना बेच के किधर के पढ़वे ना, अपन मुर्गिया चंगनवा बेच के छुएन के पढ़वे कि कुछ बनते साहब बनते, और सरकार की बोलो कि मुर्गी चंगना बेचिए, मुर्गी चंगना बेच के पढ़वा लिए, और मुर्गी चंगना बेचे के पढ़वाल बाद पास कर लो, सरकार बोलो मुर्गी चंगना बेच, अरे बका तो मुर्गी चंगना तो पहले से लौटे बेच लिए, मुर्गीवा चंगना बेच के भी पढ़े लोग 2 पैसा जुगाड़ करके, और यदि फिर हमरा मुर्गी चंगना बेचे खले तो कहे ले हम ओकर पिछु 15 साल 20 साल खर्चा कर लिए, और पूंजिया पड़े तले बढ़े तले ताजा बड़का बड़ा पूंजीपति रहते, से खातिर आज वोट के वैल्यू के समझे तो आज हमने अपन वोट। अच्छा एक बात बताई, ठंडा के दिन है ना, ठंडा के दिन हमने कहा चूल्हा जल है ना, चूल्हा जल है, अरे जे पर साग सत्तू जे मैया मोसिया बनैले खैलिए ना, साग सत्तू मिल रहे, माड़ भात मिल रहे, बासी भात मिल रहे, जे मिल रहे खैलिए ना। लेकिन अच्छा जब हमने के आज घर चलवे कर ले, काल भी हमारे घर के चूल्हा जलता है, परसों भी हमारे घर के चूल्हा जलता है, तो चुनाव के एक रात पहले किना जला है हमारे घर के चूल्हा, तो उस दिन 500 रुपया में अपन वोट काहे बेचना, उस दिन 5 किलो के मुर्गा में अपन वोट काहे बेचना, उस दिन 2 बोतल दरुआ में अपन वोट के काहे बेचना। जब 18 से 25 दिन हुआ 5 साल में, 18 से 24 दिन हमारे घरवा चलवे कर रहा है, तो कि एक दिन ना चलते, यानी एक दिन के लालच हमने भविष्य के खराब कर रहा है। आज गिरिडीह में नाय करने से भी सिर्फ गिरिडीह लोकसभा में अगर हम
अगर कैलकुलेशन करवाए तो कम से कम 10,000 छोटे बड़े फैक्ट्री है, कम से कम 10,000 फैक्ट्री है। अनुमान लगाओ अगर एक फैक्ट्री में आज के डेट में खाली सांसद और विधायक चंदा नहीं लेतो ना तो कम से कम 50 गो से 100 गो रोजगार सृजन रहता। मोटा मोटी 3 लाख 4 लाख 5 लाख चंदा ले महीना के प्रत्येक कंपनिया में प्रत्येक फैक्ट्रिया में। तो अगर सांसद एमपी एमएलए अगर खाली चंदवा ना ले है तो एक फैक्ट्री में कम से कम 50 गो माना है। हम 10,000 फैक्ट्री गिन लिए, 10,000 के 50 से गुना कर दे कितना रोजगार से गिरिडीह लोकसभा में सृजन भई जेते। लेकिन चूंकि हमने चुनाव से एक रात पहले अपन चूल्हा जलबे के चलते अगर वोट दलाक, आज हमने को सारा भविष्य के बेच दिलो और 5-5 लाख 10-10 लाख अपन चुनाव में हर जे फैक्ट्री है में चंदा बंधाए रहे। तो से खातिर एक रिक्वेस्ट करबो, अभी सुदीपे सोनू के बात करा ना, मोटा मोटी 2-3 बार हार ले हले, अभी जीत गए, जीतल 4 साल भेले, ओकर कितना संपत्ति है अनुमान 1,000 करोड़ पार कर गए। अनुमान सुदीप सोनू के संपत्ति अनुमान 1,000 करोड़ पार भय गलो, जबकि विधायक हलो तक हमरा बुझाओ शायद अगर यहाँ 1 करोड़ भी ना हो, अगर कुल संपत्ति पता नहीं 2-3 करोड़ हलो कि ना हलो। अभी अनुमानित जो मार्केट में चर्चा हो 1,000 करोड़ सुदीप सोनू 4 साल में पार कर गए। तोर वोट से तोरा की दिलो 500 रुपया, चुनाव से एक रात पहले तोरा 500 दिलो, चुनाव से एक रात पहले तोरा 2 केजी मुर्गा लान के दिलो, चुनाव से एक रात पहले तोरा 2 गो बोतलवा दिलो, और बदले में आज वो बंदा 1,000 करोड़ के संपत्ति पार कर गलो। से खातिर देखा अगर भोटवे बेचना हो या भोटवे सबसे बड़ा ताकतवर लगो तो अपन जमीनवा जब बेच तभी ना तो जितना पैसा ना मिलतो। लेकिन ये भोटवा तो सबसे बड़ा पावरफुल ई खातिर लगो कि अगर एक बेहतर कानून बनतो ना तो तोर एक माहौल ऐसा बनतो कि तोर बच्चा आगू बोल जाके डीएसपी निकलतो, तोर बच्चा आगू जाके सरकारी टीचर बनतो, तोर बच्चा आगू जाके एक वकील बनतो, तोर बच्चा आगू जाके कोई काम करतो, और वोट से ही नियम बनाओ। यानी तो सबसे बड़ा ताकतवर अगर इस कलयुग में कोई हथियार हो तो लाठी डंडा ना हो, तीर तलवार भी तोर हथियार ना हो, तो सबसे बड़ा हथियार तोर वोट के पावर हो। जे सुदीप सोनू कल कुछ ना हलो, आज 4 साल में 1,000 करोड़ के संपत्ति खड़ा कर लो, और चंद्र प्रकाश चौधरी तो बता दिलो ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा के दुकान खोल लो। सेल अगर भोटवा बेचवा वाला बात हमने अभी तक नहीं कहले कि हमने के वोट दिया, हमने बार बार कहले कि हमने 2 साल क्योंकि तोहनी के गांव हमने पहली बार आई। धनबाद बोकारो हम यहाँ खातिर जिक्र कर ली कि आपस कुटुंब तो फोन कर ले और पूछे टाइगर जयराम महतो हमने गांव आए ले गिदर में 2 साल में की कर लो, एक लाइन कहतो गोटे उथल पुथल मचा के रख दलो, जितना बेईमान हो सबके 1 नंबर कराए के रख लो ना भाई दे। चूंकि हमने तोहनी गांव तने आयल ना हो तो आपस कुटुंब अगर धनबाद बोकारो कोई जीएम रहे, सीएमडी रहे, कोई अधिकारी रहे, कंपनी के मैनेजर रहे, थर थर कपाई के रख लियो 1 साल। तो देखे अपन पूछ सही खातिर हमने बोली कि अगर आपस कुटुंब हो तो पूछ लिया। तो अगर भोटवा बेचवा तो कम से कम 5-5 करोड़ लिया, चाहे सुदीप सोनू से लिया, चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी से लिया, चाहे रविंद्र पांडे से। रविंद्र पांडे के 500 है भाई ना, 500 है बा बताओ। तो अगर वोट के बेचवा तो 5 करोड़ में बेचिया, अपन गरीबी के मुक्त करा लिया। क्या देखा वोटवे तो गरीबी मुक्त करे तो या तो नेतवा में करो तो या तो खुद करा। तो अगर सौदा ही करना तो 5 करोड़ सुदीप सोनू के मांगियो, चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी तो कहीं हम लोग 5-5 करोड़ रुपए दीजिए भाई, अगर दे पाते तो ठीक है कि तो और गरीबी के उपाय तो भोटवे में कर दो। सपोज दैट काल के मान गिरिडीह का ऐसा क्षेत्र लगो जहाँ उद्योग मान के चल पीरटान में न खाए, गिरिडीह में पीरटान में उद्योग ना है, मान के चल अगर ग्रामीण एग्री भी भाई कि हम चल जमीन दे लियो बदले में कोई इंडस्ट्री आओ, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री से भाग नहीं सकल नहीं। लेकिन बिना अगर पेन पेपर वर्क के बिना कोई कानून बनाए के अगर हम इंडस्ट्री खातिर जमीन दे देवी तो की भेतो सब बलिया छपरा आरा से आज सब मतलब वर्कर देखबे कर ली। देवघर वाला एम्स बनल है और जो एगो झाड़ू मारे वाला या पोछा मारे वाला का इंटरव्यू कहाँ गल है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश थोर राज्य, और इंटरव्यू एगो पोछा मारे वाला कहाँ, मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश में। याद है ना घटना। तो से खातिर मान के चली ग्राउंड बहुत खाली दिखाई रहा है। सपोज दैट अगर यहाँ कोई मान के चल ग्रामीण लीडर रही जमीन लगे, मान के चल 50 करोड़ कोई कंपनी अधिग्रहण कर ले, तो अगर तोर पास बेहतर लीडर नहीं रहता, बेहतर पॉलिसी नहीं रहता तो कोई मतलब ना हो। इसलिए पढ़ा लिखा लीडर चुनना चाहिए और एक नया लीडर का स्थापित करा। लीडर के मतलब ये ना लगे कि मुर्गी चंगना काटवे घरवा के झोरवा पी लेते है। लीडर के मतलब ना लगे फुटबॉल के मैदान में कैंची काट देता है। लीडर के मतलब ना लगे कि हमारे बप्पा के भोजवा में 1 किलो चोरा देता है, हमारे बेटिया के विवाह में एगो मतलब गुलदस्ता धरा के चले जाए। लीडर के मतलब ई लगाए कि जखन बुधनी देवी के घरवा टूटल टेलीफोन आते घरवा तोड़ ही कैसे रहे। लीडर के मतलब ई लगे।
ठीक है, ज्यादा ना खैर हमने तोहनी गाँव अबे, और जब भी कोई समस्या है तो समस्या में तो जरूर अबे। बाकी अभी हमने हर जगह जाना है, सीजीएल के परीक्षा के तो हाल देख ले की स्थिति भय रहा लो। सीजीएल हाल देख रहा ना, अभी मान के देखा। ए हर का कुर्तवा वाला है ना, आओ ना रे। अरे ना तोरे कल स्कूल वाला रे, आओ बाबू आओ। पूरा एकदम हीरो बुझाए, पॉइंटवे से बुझाए रहा है। हाँ, बाबू एकदम डरियो ना, ईमानदारी से बोल कि तोर मैया बप्पा आज तो स्कूल पढ़ल जाए, किस प्रकार से तोरा पढ़बो, मैये की करो और बप्पे की करो। उससे बालू लूट करना जाता है मामले हाँ पर बालू लोड करो, बप्पे बालू लोड करो। सुन के देखा, हंसा ना है, अपन झारखंड के परिस्थिति के समझा कि गिदड़वा के मैया बप्पा में एकर नियर सिर्फ यह ना है, एकर नियर लगभग झारखंड में 80 लाख स्टूडेंट है। 80 लाख, ये बाबू नियर 80 लाख स्टूडेंट है, जकर मैया बप्पा मैया सब्जी बेच के, बप्पे कोयला ठेल के चाहे बालू ठेल के या तो ईट भट्ठा में ईटवा पैर के मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ो है। अच्छा एक बात बता बाबू, तोर बप्पे जा बलुआ ठेल के तोरा पढ़बो हो तो की चाहतो कि तुम बलुआ ठेल भी या कुछ बढ़िया से काम कर भी पढ़ लिख के? बढ़िया काम कर बढ़िया काम करे खोजे सभी चाह, तो नहीं चाहबा कि जैसा दादी तो चाहबी कि तो अगर मुड़िया में सब्जियां लेके जाए मार्केटवा तो नतनिया भी सब्जियां बेचे जीतो ना चाहबी? चाहबी कि कलम से पढ़ लिख के मैंने कोई एगो अफसर बनते, क्लर्क बनते, मैडम बनते, जो कलमवा के जोर से वो काम करते, चाहबी कि नहीं? अपन कलम चलेते और ओकर पेमेंट अते। सही बात लगे? तो आज सीजीएल, आज मोटा मोटी ये जो बच्चा हमने के बीच खड़ा है, एकर जैसे 80 लाख स्टूडेंट झारखंड में थे, और में से एक हम अपना आपके भी मानना है, हमने अभी पढ़ाई कर रहा है। आज हमने किस प्रकार से कितना मेहनत से पढ़ाई करे तो सभी जाना है, बतवे की जरूरत ना है। खासकर गिरिडीह के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ना बेहतर कॉलेज के व्यवस्था, ना बेहतर यूनिवर्सिटी के, हमारा वजह तो यूनिवर्सिटी बीबी हुए लगो ना, विनोबा भावे ही लगा, वही यूनिवर्सिटी है। यानी गिरिडीह के लिए अलग यूनिवर्सिटी भी नहीं है। यानी सोच के देख, यहाँ के बच्चा पढ़े ले कहाँ जाए? हजारीबाग, एगो 10 बाय 10 के कमरा रहे, हमारा बुझे 2 जन या 3 जन रहा है, 2 तो कम से कम, अकेले तो पॉसिबल ना है कि खर्चा मेंटेन करते। यानी एक 10-10 के कमरा, यानी जितना चटैया बिछवाला इतना उतने बड़ा को रूम रहेगा हजारीबाग में। चटैया में जितना तो नहीं बैठले ना दादी सब, इतने बड़ा को हजारीबाग में रूम रहे। ए छोवा जखन मैट्रिक पास करतो छोवा ना, तो ये कहतो कि मैया घर में तो रहो ना, घर में रहे बेड़ा जीवो, खेले जीवो, हिने गुली डंडा खेलबो, हिने के मने हिने उन्हें घुर बुलबो, मने चाय दुकान में बैठबो तो पकौड़ी दुकान में बैठे गपबाजी करबो, ओकर से अच्छा होते 2 पैसा हमरा दे, हम हजारीबाग जीवो। ए छुआ कहल कहतो कि हम हजारीबाग जीवो तबे ना कुछ बन के अइबो, तबे ना कुछ बनबो। तोर जो गरीब है, तो जो तकलीफ में है, ओकरा तबे ना हम मुक्ति दिलेबो जब हम कुछ बनबो। तो यह बच्चा कल हजारीबाग जीतो, जितना बड़ा चटैया हो उतने बड़ा में जाके वहां रहता हो, और एगो परीक्षा के तैयारी करतो, रात दिन कितवा के एकदम चाट के घोर के पी जीतो, एगो परीक्षा लिखता और लिखल बाद पता चलतो 1 घंटा में कि पटना के चोरवा में परीक्षा लिख कर दलो, एगो पटना के चोरवा में परीक्षा लिख कर दलो। यह तो हमारे झारखंड के दशा, यह तो हमारे झारखंड के दुर्दशा कि एक साधारण सा स्टूडेंट हर परिवार के हजारीबाग में जाके तैयारी कराथिन, पढ़ते पढ़ते चुलिया आधा पाइक जाए। कोई गलत बात नहीं बोला, ये पढ़ते पढ़ते आधा जो गिदरवन हथिन वहां पर चुलिया पाइक जाए, आधा चुलिया झड़ जाए, आंखवा में आंख में चश्मा छिड़ जाए, रोशनी कम भ जाए, कभी कभी तो पेटवो तो नहीं फूल जाए, मैंने बाहर आ जाए। यानी कितना परिस्थिति से एक छात्र वो काहे कर रहा पता हो, वो चाहतले तो सब कुछ ना करतले, फिर भी ओकर परिवार चलतले, लेकिन वो चाहे कि हमारे परिवार में जो टेग लागल है गरीबी के, हमारे परिवार में जो टेग लागल है पिछड़ापन के, हमारे परिवार में जो टेग लागल है अभाव है ना, वो सारा चीज के हमारा मुक्ति दिलाना है। सही खातिर अपन शरीर के तपाए के, गलाए के, सड़ाए के एगो रूम में बंद कर दे, ताकि जब हम वहां से वापस अबे तो अपन परिवार के मुक्ति दिलेबे, यानी कुछ काम धंधा करके अबे, एक बढ़िया काबिल योग्य बन के। तो सही खातिर आज देखा, अगर बेहतर लीडर के चयन नहीं करवा, इसलिए आज अगर हमने बिकवा तो हमने लीडर की करतो, हमने सपना के बेच देतो। अगर वोट हमने बेचवा तो हमने लीडर हमने सपना के बेच देतो, हमने लीडर हमने शिक्षा के बेच देतो, हमने लीडर हमने स्वास्थ्य के, अच्छा शिक्षा के बेचले कि नहीं? हमने 500 में अपना वोट बेचला, हमने लीडर हमने शिक्षा के बेचलो कि नहीं? अच्छी ईमानदारी से बताओ, सरकारी स्कूल की व्यवस्था हो, ये हरा रंग के ड्रेसवा और खिचड़ा के अलावा कुछ बेहतर हो? एगो दूगो ईमानदार मास्टर है, बुरा नहीं मानिया, लेकिन सच्चाई हो कि नहीं? ये हरा रंग के ड्रेसवा
और खिचड़ी आ रहे को माने गरम गरम अंडा के अलावा कुछ हो, कुछ और। यानी आज हमने अपन वोट के बेचला, ई नेताजी हमने शिक्षा के बेच दिल। बोलो कैसे शिक्षा के बेचले ना, सब ने अपन 5 गो बीएड कॉलेज बनाए ले लो, बेचलो कि नहीं। हम लोगों ने वोट को बेचा, उन्होंने हमारी शैक्षणिक व्यवस्था को बेचा। ये अब हमको तय करना है कि हमारी वोट की वैल्यू क्या है। हमारी वोट की वो वैल्यू है कि हमारा बेटा शिक्षित होगा और हमारा वही शिक्षित बेटा गरीबी की सीमा को लांघेगा एक अधिकारी बन के। तो ज्यादा ना ठीक बाबू, तो है ना हमरा चिन्ह है ना जी, नहीं इधर तो पहले नहीं, तो ना लेना सही ठीक है। बाकी सबके हमें गौड़ लगा जो जोहार करे बेस्ट सर, ठीक हो, मन लगा के पढ़ियो ना, पर परिवार के बहुत उम्मीद हो, गलत रास्ता में एकदम नहीं जी हो, कोई गलत रास्ता में ना जो, बड़ी मुश्किल से बाप पे पड़वाओ, ठीक हो। बाकी सबके गौड़ लगा जो जोहार करे बेस्ट सर जोहार। ठीक है।